आप सभी का स्वागत है एजुकेशन की इस क्लास में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डाल्टन शिक्षा प्रणाली के बारे में जाना था, तो आज की वीडियो में हम मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली। मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत डॉक्टर मैरिया मॉन्टेसरी ने की थी। इनका जन्म 1 अगस्त सन 1870 ईस्वी में इटली के अकोना प्रदेश में हुआ था। उन्होंने 24 वर्ष की अवस्था में रोम विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की उपाधि प्राप्त की थी। उस समय इटली में महिलाओं की दशा अत्यंत शोचनीय मानी जाती थी। महिलाएं विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं ले सकती थीं। विश्वविद्यालय में उन्होंने कुछ समय तक सहायक चिकित्सक के रूप में कार्य किया। उन्होंने यह पाया कि समुचित साधनों एवं वातावरण के अभाव में जो पिछड़े बालक हैं वो प्रगति नहीं कर पा रहे हैं। अपने इस कार्य के लिए वह बर्लिन में होने वाली महिला कांग्रेस के लिए सन 1866 में प्रतिनिधि चुनी गई और अपने बाल सुधार विषयक विचारों के कारण उन्होंने अत्यंत कीर्ति अर्जित की। उस समय मनोविज्ञान एवं प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के अध्ययन के प्रति लोगों का आकर्षण काफ़ी था। डॉक्टर मैरिया मॉन्टेसरी ने मनोविज्ञान का अध्ययन किया और एक चिकित्सक के रूप में उसकी उपयोगिता से लाभान्वित हुई। इन्होंने पिछड़े बालकों के मानसिक विकास में मनोविज्ञान की सहायता से अनेक महत्वपूर्ण रचनाएं प्रस्तुत की। इन्होंने वर्ष 1908 में पहली बार अपने विचारों और आदर्शों को मूर्त रूप देते हुए इटली में मिलान नामक नगर में प्रथम शिशु निकेतन की स्थापना की और ये इंडियन टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चेन्नई की संचालक भी बनी। भारत में उनकी मॉन्टेसरी पद्धति पर विद्यालयों की स्थापना हुई। डॉक्टर मैरिया मॉन्टेसरी ने कहा है कि यदि शिक्षण की किसी प्रणाली को प्रभावशाली बनाना है तो वह बालक के संपूर्ण विकास के लिए प्रभावशाली होनी चाहिए। डॉक्टर मैरिया मॉन्टेसरी अपनी रचनाओं और शिक्षा के क्षेत्र में किए गए योगदान से आज भी शिक्षा जगत में आलोकित है। तो आइए उनकी कुछ पुस्तकों के बारे में जान लेते हैं। इन्होंने कई पुस्तकों की रचना की, जिनमें से कुछ प्रमुख पुस्तकें इस प्रकार हैं। आइए देखते हैं। पहली पुस्तक है दी मॉन्टेसरी मेथड। अगली पुस्तक का नाम है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द चाइल्ड, डिस्कवरी ऑफ द चाइल्ड, चाइल्ड ट्रेनिंग, सीक्रेट ऑफ द चाइल्डहुड, द एडवांस्ड मॉन्टेसरी मेथड, एजुकेशन फॉर अ न्यू वर्ल्ड, द ऑब्जर्वेंट माइंड। तो ये थी इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें। आइए मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के स्वरूप के बारे में भी जान लेते हैं। मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली एक प्रगतिशील तथा वैज्ञानिक प्रणाली मानी जाती है। इस प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य बालक की अंतर्निहित शक्तियों का स्वाभाविक विकास करना, चरित्र निर्माण करना, बालकों में आत्मविश्वास की भावना को उत्पन्न करना तथा उनकी क्रियाशीलता को उचित सामाजिक दिशाओं में मोड़ना है। यह प्रणाली बालकों की मानसिक शक्तियों के उचित निर्देशन तथा व्यक्तियों के संतुलित विकास के तथा वातावरण के निर्माण पर अधिक बल देती है। तो ये थी मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली का स्वरूप। आइए मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के सिद्धांत के बारे में भी जान लेते हैं। तो इसका पहला सिद्धांत है विकास के लिए शिक्षा का सिद्धांत। मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली की यह धारणा थी कि शिक्षा आंतरिक विकास है। उनके अनुसार बालकों में निहित व्यक्तित्व के विकास की ओर ध्यान देने वाली शिक्षा ही महत्वपूर्ण शिक्षा हो सकती है। प्रत्येक बालक के अंदर कुछ प्राकृतिक शक्तियाँ पाई जाती हैं। मॉन्टेसरी का विचार यह है कि बालक को इस प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाएं जिससे कि उसकी व्यक्तिगत विशेषताएं प्रकट हों। उनकी शिक्षा प्रणाली बालक के व्यक्तिगत विशेषताओं पर आधारित है। इसीलिए विकास के लिए शिक्षा का सिद्धांत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आइए अगले सिद्धांत के बारे में जानते हैं। अगला सिद्धांत है पूर्ण
स्वतंत्रता का सिद्धांत। मॉन्टेसरी की धारणा यह है कि जो स्वतंत्रता है वह व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। वे दो कारणों से बालक को स्वतंत्रता देने के पक्ष में है। पहला यह है कि यदि हम बालक को मनोवैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन कराना चाहते हैं तो पाठशाला का वातावरण विशुद्ध स्वतंत्र होना चाहिए। दूसरा यह है कि बालक जन्म से ही क्रियाशील होता है, इसलिए उसकी क्रियाशीलता में अध्यापक को किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसलिए बालक की अंतर्निहित शक्तियों में सम्यक विकास के लिए स्वतंत्रता का होना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। अगली शिक्षा प्रणाली है खेल द्वारा शिक्षा का सिद्धांत। बालक में खेल की सामान्य प्रवृत्ति आरंभ से ही मौजूद रहती है। खेल में ही वह अपना मनोरंजन करता है, उसी में उसे अपार आनंद की अनुभूति होती है। खेल ही उसकी आत्माभिव्यक्ति का साधन है। इसीलिए मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति में खेल द्वारा शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इनकी पाठशालाओं में शिक्षा के उपकरणों द्वारा जैसे वर्णमाला का ज्ञान, लिखाना पढ़ाना खेल में बच्चों को सिखा दिया जाता है। खेल द्वारा उनकी खोई हुई जो शक्तियाँ हों वो पुनः प्राप्त होती हैं तथा उनका मन सक्रिय और स्वस्थ बनता है। अगला सिद्धांत है व्यक्तिगतता का सिद्धांत। यह शिक्षा प्रणाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित है। इसमें बालक की व्यक्तिगत विशेषताओं पर ध्यान दिया जाता है। प्रत्येक बालक की रुचियाँ, मनोवृत्तियाँ, क्षमताएं तथा अभिवृत्तियाँ अलग अलग होती हैं। प्रत्येक बालक की संभावनाएं तथा स्वभाव भी भिन्न भिन्न होता है। जब बालक की व्यक्तिगत संभावनाओं पर ध्यान दिया जाता है तो उनका विकास अत्यधिक होता है। इस शिक्षा प्रणाली में शिशु की आवश्यकताओं, रुचियों तथा स्वभाव को ध्यान में रखते हुए उसके विकास के लिए उचित एवं अच्छे वातावरण की आवश्यकता होती है, जिससे उसमें व्यक्तिगता का विकास होता है। अगला सिद्धांत है आत्म शिक्षण का सिद्धांत। आत्म शिक्षण के सिद्धांत में जैसे कि बालकों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति अत्यधिक होती है। वे अपनी रुचियों एवं योग्यता के अनुसार प्रत्येक चीज का ज्ञान प्राप्त करते हैं। मॉन्टेसरी का विचार यह है कि शिक्षक को शिशुओं और बालकों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। शिक्षक को बालक के समक्ष ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए कि न्यूनतम निर्देशों द्वारा अधिकतम विकास हो। बालक का जानने, समझने तथा देखने का अपना निजी तरीका होता है। शिक्षकों को बालक की स्वशिक्षा के प्रयत्नों में केवल सहायता करनी चाहिए। मॉन्टेसरी की धारणा यह है कि बालक स्वयं कार्य करे, स्वयं सीखे तथा अपनी त्रुटियों को स्वयं सुधारे। अगली शिक्षा प्रणाली है कर्मेंद्रियों की शिक्षा का सिद्धांत। मॉन्टेसरी ने शिशु की शिक्षा में कर्म इंद्रियों के प्रशिक्षण को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। इस प्रणाली में बालकों की कर्मेंद्रियों, हाथ, पैर, मांसपेशियां तथा अन्य शारीरिक अंगों की शिक्षा पर विशेष बल दिया है। बालकों को चलने फिरने, उठने बैठने आदि की शिक्षा दी जाती है। यह बालकों की शिक्षा पर इसलिए बल देती है कि बालक अपने विभिन्न शारीरिक अंगों पर नियंत्रण प्राप्त करे, जिससे उनको पढ़ने तथा लिखने, चलने एवं फिरने में सुविधा हो। अगला सिद्धांत है ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा का सिद्धांत। मॉन्टेसरी के अनुसार बालक की शैक्षिक प्रक्रिया में ज्ञानेंद्रियों का विशेष स्थान है। प्रसिद्ध दार्शनिक लॉक ने इंद्रियों को ज्ञान का द्वार कहा है। हमारे नाक, कान, आँख तथा जीभ और त्वचा आदि भी हमारे शिक्षक हैं। मॉन्टेसरी ने शिशुओं का सूक्ष्म रूप से अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पर पहुंची कि 7 वर्ष तक बालकों की ज्ञानेंद्रियां अधिक क्रियाशील होती हैं। इस शिक्षा प्रणाली में विभिन्न ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त शिक्षा उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। उन्होंने ध्वनि, गंध, स्वाद आदि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यंत्रों का निर्माण किया। रूसो ने भी ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर अधिक बल दिया है। इसके बाद मॉन्टेसरी ने तो ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण को शिशु शिक्षा की आधारशिला माना है।
अगला सिद्धांत है व्यवहारिक शिक्षा का सिद्धांत। मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति में उपयोगिता तथा व्यवहारिकता के सिद्धांत पर अधिक बल दिया है। बालक जिन कार्यों को नित्य करता है उन सब की इन पाठशालाओं में शिक्षा दी जाती है। बालक सिर, हाथ, मुंह, आँख, नाक, कान, शरीर तथा कपड़े की सफाई, भोजन परोसना, बातचीत करना आदि बातें इन पाठशालाओं के सहज वातावरण से आसानी से सीख लेता है। इससे बच्चे अपने दैनिक जीवन में व्यवहार कुशल बनते हैं। इस विधि में 2 से 7 वर्ष की आयु तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है। इस विधि में बच्चों को उनकी अवस्था के अनुसार भोजन करना, बातचीत करना, सोना तथा हंसना आदि मनोवैज्ञानिक ढंग से सिखाया जाता है। जो बच्चा जैसा कार्य करने के योग्य होता है उसे वैसी ही शिक्षा दी जाती है। इसके अलावा योग तथा संगीत की शिक्षा भी बच्चों को दी जाती है। इस प्रकार इस शिक्षा प्रणाली में बालकों की व्यवहारिक शिक्षा पर अधिक बल दिया गया है। तो ये थी मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के कुछ प्रमुख सिद्धांत। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।